फाइनली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। खराब कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और कराची में बेहद गर्मी है। अभी मुझे ट्रैवल बैग देखना है, अपने लिए भी देखना है और दिलबर के लिए भी देखना है। तो वो देखते हैं कैसा मिलता है, फिर आपके साथ जो भी रूटीन होगी शेयर करूँगी। इस घर की सारी सफाई कर ली है मैंने। मैं रात सोई नहीं थी, इसलिए शायद अब मुझे नींद आ जाए, इसलिए कंबल की तहनी लगाई है। बाकी सारे अभी डोर वगैरह बंद हैं। ये ड्रेसिंग की सारी सेटिंग हो चुकी है और कुछ सामान इसमें से अभी क्लोज़ करूँगी, कुछ फेंक दूँगी। ये टोकरी मैंने यहाँ सेट करके रखी थी, लेकिन अब मुझे ये वाकई ही अच्छी नहीं लग रही ना, ऐसे कचरा सा लग रहा है। तो बाकी ये सारा सामान है। चाय साथ बनाई है, ये देखें चाय लेकर आई हूँ। पहले पानी पीऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। चाय पी के मुझे नींद नहीं आनी है। बस यही सीन चल रहा है। पूरे घर की सफाई कर ली। अब मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे ही दिलबर साहब जाते हैं ना, फ़ौरी काम कर लेती हूँ। सिर्फ इस वजह से कि चले अगर मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो जाऊँगी, और उससे साथ में ये होगा कि मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन होगा। तो बस, और दूसरा मुझे ख़ुद भी नींद नहीं आ रही थी। जब मुझे नींद नहीं आती फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही सोऊं, बैठ के कोई तस्बीह वगैरह कर लूँ। तो बस रात मैंने हाथों पे ही तस्बीह की थी और फिर मैं ऐसे नींद आ गई थी मुझे तकरीबन कोई 5:30 के करीब। तो इनका जो अलार्म है वो तकरीबन 7:30 से बजना स्टार्ट होता है, 8 बजे तक बजता रहता है। तो इट्स मीन जैसे ही 7:30 होते मेरी आँख खुल जाती है। बस यही ज़िंदगी है, गुजर रही है। बाकी जो भी डे की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जब से हमने ये लाइट रूम में लगाई है ना, आप यकीन करें कि रूम में ना आग बरस रही है। इसको बंद करना पड़ता है, इतनी इसकी तेज़ लाइट है। तो इसके बदले में मैं ऑपोजिट जो लगी है वो चला देती हूँ, इसको मैं फिर बंद कर देती हूँ। ये देखें अभी मैंने ये चलाई है। तो खैर बस अभी चाय पीती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे ना दिलबर साहब पेमेंट निकलवाने के लिए गए हैं और यहाँ पर ये भी बैंक आए हुए हैं। इनकी अपनी लाइफ है और आई थिंक ये बहुत महंगे होंगे। आई थिंक इसको देसी मुर्गा कहते हैं और ये देसी मुर्गियाँ होंगी। आई थिंक सो यही होगा। वाह, फुल एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। ये बैग देखें कितना प्यारा है, छोटे बच्चे। एग्जैक्टली है गाइस, ये ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार का बनता है। बहुत अच्छा इनके साथ कवर है, इसके साथ भी कवर है और भाड़े के साथ भी। और ये अकेला कवर ही 4,000। तो ये अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये सी ग्रीन तो नहीं है, गारंटी कहते इसके ऊपर खड़े हो जाए। एक तो गाइस ये मेरी छुरियों का दुश्मन है, कोई भी छुरी नहीं दी है। अनबॉक्सिंग हो रही है और हम दोनों जो है ना पेट से लेकर टांगों तक सुन हो चुके हैं, ऐसे ही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हाँ? अच्छा आप नहीं देखना ना, मैंने कौन सा चेंज किया है, यही है। ठीक है। हाँ, और गाइस हम इसके ऊपर बैठकर झूले भी ले सकते हैं अगर मैं थक गई। उसने मुझे बोला था आपको अब ना खड़े हो ना, साल के है कुछ ना खड़े हो। 3 साल की वारंटी है भाई, 3 साल की वारंटी है। इसकर मैंने ये वाले लिए थे और मुझे ना मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि मैं देखूंगा कि ये तुमने कब ओपन करने हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हम नहीं खोलेंगे। पता नहीं यार, ऐसी चीज़ ले लेती हूँ और पता नहीं खाते हुए क्या हो जाता है। लेकिन आजकल ना मुझे मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है, और जब मैं चाय पी लेती हूँ ना ज़्यादा चीनी वाली, तो फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हाल हुआ है। आग लगाने के लिए भी लेकर आई थी, और ये हॉकी की जो माचिस है वो सबसे अच्छी होती है। अब हम आग लगा देंगे। और गाइस सब मेरे शापर जमा करने पर हंसते हैं, तो मैंने वो भी जमा करके रखे हैं। साथ में ये मैं डस्टबिन के लिए लेकर आई हूँ। ये बड़ा साइज़ आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये है जी बिग साइज़ 30 × 50, गुड हो गया।
गाइस ये देखें कि आपको मेरा किचन में ना एक्स्ट्रा ही चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं जो किसी काम की नहीं है। तो अभी यही सोचा है कि ये चीज़ें कम, यार ये तो सारे यूज़ होते हैं लेकिन पता नहीं यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आती। अगर मैं आपको ये सारा एरिया दिखाऊं तो आप कहेंगे सनिया बहुत गंदी हो। मतलब ये एरिया इतना नीट होता था, अब उतना ही गंदा हो रहा है। अभी मैंने किचन की ना सारी सेटिंग चेंज करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तबीयत की वजह से कुछ भी नहीं कर सकी हूँ। फ्रिज जो है वो मेरी साफ़ हो गई थी, आज मैंने फ्रिज भी बंद की, 5 बजे फ्रिज बंद करनी चाहिए। तो हम आपके सामने जो है फ्रिज को बंद कर देते हैं। इस रूम को भी मैं लॉक कर देती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ, ठीक है। और सामने स्टोर वाले को भी लॉक कर दिया है। सिर्फ ये मेरा बेडरूम जो है, भाई तुझे क्या हो गया, ब्लर हो गया हो, हाँ बस ये मेरा रूम जो है वो ठीक है। हाय रब्बा, बस यही चीज़ें हैं। फूल भी खुश्क हो गया, सोचा था कि उनको पानी में डालूंगी लेकिन बस फिर कुछ ऐसे सीन हो गए कि वो याद ही नहीं रहा, अपनी पड़ गई है। तो गाइज़ कराची में डाढ़ी गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। मेरी बस हो गया, मैं कभी फेस को कवर करती थी तो कभी उतार देती थी। भाई हल्की हल्की हवा है, बाबा जी हमेशा से यहीं बैठे रहते हैं, मौसम अच्छा है, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखना, तो इससे बेहतर है कि हम वीडियो बंद करते हैं। ये सुबह रात पता नहीं मुझसे ना वो सालन गिरा है, क्या अच्छा सही है यार। अभी बेडशीट एक पड़ी है वॉश होने वाली, तो अभी आज तो मैं पानी में नहीं हाथ डालूंगी, 1-2 दिन तक ना कपड़े वॉश करूंगी। चलें गाइस वापस आ गई हूँ। तो मैंने आज ये ड्रेसिंग की तो मैं देख रही थी कि मेरा वेट जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी कम हुआ है, बस ये बाजू का और कहाँ गया मेरा मुंह और ये मुंह का है, थोड़ा सा ये भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी जब हम वापस आए, मैं और दिलबर से, मेरी तो ये जगह बिल्कुल सुन्न हो गई, जैसे है ही नहीं है। तो खैर अभी स्वेलिंग है थोड़ी सी, ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो आज मैं अपने आप को काफ़ी फ़्रेश फील कर रही हूँ। बाकी आप भी बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए बेचारियों का ना कुछ घर है, इसको देख के तो आपका दिल ख़राब हो जाएगा। पता नहीं ये कौन खाता है यहाँ पे। और अभी यहाँ से है मेरे फेवरेट टिशू। अच्छा मेरे घर पे सर्फ वगैरह है? हर चीज़ है। सर्फ है? हाँ जी है, बस सनिया नहीं है, उसको ढूंढो कहाँ है। वाह, 1 to 1 फ्री, वाह। उतना ही फ्रॉड होता है यहाँ पे। ये वॉशरूम के लिए ले लो, ले लो आप तो कहाँ रखना है, वॉशरूम के लिए ले ले। तो गाइस ये आपके किचन को अच्छे से साफ, ये फर्नीचर को साफ करने के लिए है ये वाला। गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे हैंड वॉश। चलें आप माचिस ही ले लें, हम जो चीज़ ढूंढते हैं हमें वो नहीं मिलती। गाइस दुखी कर दिया है आपकी बहन को। बहन को किसने कहा था दुखी हो, हैं? क्या बोली जा रही हूँ मैं, फॉलो मी। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे स्कूल बैग भी हैं। ये वाला प्यारा है ना, ये कलर अच्छा लगता है। प्यारे भाई हैं बस, भाई ये दिखा रही हूँ मैं, ग्रीन वाला प्यारा। मैंने आपको दरबार पर छोड़ा ना एक दिन। बस यहाँ बहुत अच्छी अच्छी डायरीज, नोटबुक्स, काश हम भी अब पढ़ते होते। बैलून्स, वाह। यहाँ पर एक बंदा आइसक्रीम खा रहा था, कहते हैं मैं वैसे ही आइसक्रीम कौन सी 22 रुपए की, 22 रुपए की है। चले आप ले लें फिर। कौन सी है? पता नहीं आप कहाँ कहाँ हाथ रख रहे हैं, जो अच्छी लग रही है वो ले लो। ये हमने ग्रोसरी की है। बस गाइस ये देखिए फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ, शलजम भी हैं इसमें, ये खीरा है, ये लौकी है। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे स्कूल पाउच हैं ये जी, थैंक यू। ये वही पुराने कार्टून, और ये मुझे दिया है दिलो साहब ने गिफ्ट, वैसे मैं इनसे नहीं बोलती। ये टॉयज, ये सारी बाइसाइकिल। सभी हम आए थे इम्तियाज़ पे, हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हुआ है, वो तो दिलबर साहब भी आपको बताएंगे। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आ गए हो, मुबारक हो। कुछ बोला उन्होंने? मैं उनको सुना के आऊंगा। गुड हो गया। बहुत गुस्सा है। चलें गाइस
आज तकरीबन रात के को 11 बजे मैं खाना बनाने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से इन प्याज को भून रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्या है, प्याज ही ख़राब है ना। ये मसाला जो है ना जिसे हम भूनते हैं वो नहीं हो रहा जैसे इसे होना चाहिए। तो ऐसे करते करते ना मेरा जो है यहाँ से हाथ भी जल गया बहुत ज़्यादा। चिकन मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बस इसको भी 2 मिनट और फ्राई करती हूँ, फिर इसके अंदर चिकन डालती हूँ। इस चिकन को मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए। देखें कब तक फ्राई होता है। अच्छे से इसको भून के पकाती हूँ। कैमरा सॉरी हाथ में पकड़ा से आज पता नहीं क्या हो रहा है, बॉईल गिर गया मेरे ऊपर। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि मेरे कमेंट्स में आके जो दूसरों को बुरा बोलते हैं ना, प्लीज़ मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना किया करें। हर किसी को अल्लाह ताला ने बनाया है, मुझे भी अल्लाह ने बनाया है, आपको भी अल्लाह ने बनाया है, और जिन लोगों को आप बुरा बोल रहे हो उसको भी अल्लाह ने बनाया है। इसलिए किसी के बारे में बुरा ना बोलें, ठीक है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मेरी ज़ात पे आप जो बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन वो भी मुझे बुरा लगता है, मैं उस चीज़ों से हर्ट होती हूँ। इसलिए किसी को भी बुरा ना बोलें। जब एक इंसान बुरा बोल रहा होता है ना, तो दूसरा आकर कहता है कि नहीं आप कौन होते हैं किसी के बारे में कमेंट्स पास करने वाले, उसकी शक्ल के बारे में बात करने वाले। तो बस ये बोलूँगी कि आप इस तरह के कमेंट्स ना किया करें प्लीज़। आप पसंद हर किसी की अपनी अपनी होती है, तो इस वजह से किसी के बारे में भी आप कमेंट्स ना किया करें। ये मेरी आप लोगों से ना हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। दूसरा, मैंने आप लोगों से ये बोला था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं चली जाऊँ, मैं सेम डे में भी चली जाऊँगी, लेकिन अभी मैं ट्रैवल करने की कंडीशन में नहीं हूँ। आज जो मुझे ये था कि बस थोड़ी पास ही जाना है, और जो बैग है वो मैं इजीली अपने हाथ में कैरी कर लूँगी, ठीक है। और मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ जाके प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो जो है वो बॉक्स में पैक कर देंगे। असल में वो मेरी दोनों टांगों के ऊपर थे और मेरा ये वाला हिस्सा पहले ही बहुत पेन कर रहा था, तो वो बिल्कुल जैसे बॉडी सुन्न हो चुकी होती है। फिर मैंने उसको बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ये आगे डिलीवर साहब की शोल्डर्स पे ना लगता रहे, पर मुझे यहाँ पे लगता रहे। तो बस यही था कि उनको ना लगे, वो फिर उनको चलाने में मुश्किल होगी। तो इसलिए जाऊँगी, इतना टाइम तो मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग आज बड़े अजीबोगरीब किस्म के मैसेज कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जहाँ भी जाना था उनका प्लान पहले से था, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने जब मुझे बताया है तो शायद मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं खुशी से आंसू आ रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह के सीन हो गए कि बस इस चीज़ पे मैं कुछ ख़ास बात नहीं कर सकी हूँ। इवन कि उसी बहुत खुशी से मैं जितना कर सकती थी यार करती हूँ, जो मेरे बस में होता है मैं वो कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा फिर मेरे ख्याल में मैं वो जो ख्वाब टूटते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता है। बाकी किचन की सेटिंग के बारे में सोचा है, घर की सेटिंग चेंज करनी थी, जैसे कारपेट ये ड्रेसिंग के ऊपर मैंने वो ग्लास वगैरह रखवाने थे, क्योंकि इसके ऊपर वो निशान पड़ते मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी फर्नीचर लिया तो ख़राब हो रहा है। तो बस यही था कि अभी हर चीज़ को दिलबर साहब ने रोक दिया है। उन्होंने बोला कि नहीं अभी कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने राशन भी नहीं लिया, जो पिछला है बस उसी को यूज़ कर रही हूँ। और जो है इंशाल्लाह जब दोबारा से कराची आएंगे फिर ये सारी चीज़ें लूँगी, और तब तक सैलरी भी और आ जाएगी, तो ये घर की जितनी भी है A to Z सेटिंग करूँगी। कुछ बर्तन रात मैंने देखे थे, जैसे मैंने सोचे थे, मुझे पता नहीं था कहाँ से मिलेंगे, तो वो बाई चांस ही मेरे सामने इम्तियाज़ में आए थे। इम्तियाज़ में भी रात काफ़ी बुरा हुआ, पता नहीं दिलबर साहब अपने ब्लॉग में बताया कि नहीं बताया। तो वहाँ पे पेमेंट का इशू हो गया था ना, वो इस वजह से। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं पंजाब जाने की कोशिश करूँगी। अभी मुझसे ट्रैवल नहीं हो रहा, लेकिन मैं चली जाऊँगी। बैग भी मैं आपको खोल के दिखाऊँगी, लेकिन अभी मैं नहीं खोल सकी हूँ। तो जिस दिन बैग पैक करूँगी फिर उस दिन आपसे इसकी स्पेस वगैरह शेयर करूँगी, लेकिन बहुत रीज़नेबल मिल गए हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। ये ज़मान से मम्मा ने मेरे ख्याल में एक लिया था आंसा के लिए, वो काफ़ी महंगा था, और ये उसकी निस्बत हमने 3 लिए हैं, और ये बहुत अच्छी मतलब वो हैं
क्वालिटी बोलते हैं वो है। आपके सामने दिलबर साहब उसके ऊपर खड़े भी रहे हैं तो वो बहुत अच्छे थे कि वो नहीं टूटेंगे। मैं वैसे कपड़े में ले रही थी, फिर उन्होंने एक जगह और पे भी हमने ये देखे थे, फिर वहाँ से भी हमने छोड़ दिए। फिर अब यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि बेटा आप ये ले लें, ये आपके लिए बेहतर है। फिर मैंने भी ये सोचा कि जैसे मुझे वो मिट्टी वाला अच्छा नहीं लगता, कभी मैं कपड़े धोने वाला ब्रश से उसे साफ़ कर रही होती हूँ, कभी शाइनर मार रही होती हूँ, तो उसमें डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ और इसको मैं अच्छे से कपड़े के साथ साफ़ कर लिया करूँगी। बाकी मज़ीद अभी अपने आप को तबीयत ठीक करने की कोशिश हूँ। मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। ये आज़मान जाकर देखूँगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी जो है मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस किसी ने भी किसी को बुरा नहीं बोलना है। मेरी ज़ात तक जो है इट्स ओके, ठीक है। मुझे किसी को भी कोई सफाई नहीं देनी है, ठीक है। जो जहाँ है वो खुश है। आप अपने रिश्ते को हमेशा स्पेस देते रहें, कभी भी अपने रिश्तों के पीछे ना चढ़ें। जितना आप किसी के पीछे चढ़ते हो उतना ही वो आपसे आगे और दूर भागता है। इससे बेहतर है आप थोड़ा अपने आप को स्पेस दो। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। मेरी शुरू से ये आदत है। अभी जैसे मैं पिछले दिनों में बिल्कुल ही एक साइड पर थी, लेकिन मुझे कल दिलबर साहब ने समझ में प्यार से भी और मतलब रात भी उन्होंने यही चीज़ बोली है कि सनिया आप व्लॉग में जैसे पहले खुशी से आती थी ना, चाहे लोग कुछ भी बोलते थे आप परवाह नहीं करती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरी हालत कुछ इस तरह की है। अच्छा, उसके अलावा रात मेरे साथ एक अजीब सा सीन हुआ है खाना बनाते हुए। वो बिल्कुल भी यार उसका मसाला रेडी नहीं हो रहा था खाने का, पता नहीं उसको क्या इशू था, प्याज ठीक नहीं थे। मुझे वो ग्राइंड करना चाहिए था, लेकिन बस टाइम ऐसा था। फिर पता नहीं यार अजीब मेरा हाथ भी यहाँ से जला, अभी ये निशान पड़ गया काफ़ी। मेरे तो ये बाजू सारा इसलिए से जला था, पता नहीं किस चीज़ से जला था। ये वो ऐसे काफ़ी बाजुओं पे निशान हो चुके हैं। पर ये निशान तो जाते ही नहीं हैं, जैसे ख़त्म होते हैं फिर आ जाते हैं। पहले यहाँ फ्रंट पे थे, अब यहाँ पर है। मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी, लेकिन बस वो सामने आज ब्लॉग में आ गया। वो जो मैंने बाद में एडिट किया उस वक्त देखे, काफ़ी अंदर से कटिंग भी की है, लेकिन बस फिर मैंने छोड़ दिया थोड़ा बहुत। उससे ज़्यादा करती तो मेरे पास ब्लॉग ही नहीं था। खैर बस यही छोटा सा व्लॉग था जो आपको अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस मेरे लिए दुआ करनी है। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी वेट कम किया है, लेकिन मुझे मज़ीद और करने की ज़रूरत है। किसी के पास कोई भी टिप्स हो मुझे लाजमी दीजिएगा, कोई मेडिसिन हो मुझे लाजमी बताइएगा। तो वैसे तो मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मैंने छोड़ दी थी। तो अभी इंशाल्लाह फिर से देखो मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी राय हो तो मुझे लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।